Good morning, students. Welcome to Praveen Vidyapeeth School. Now we are going to start explanation of chapter 3rd of class 10. Okay, हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 3rd. तो कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं तो देखिएगा. कल मैंने आपको बताया था सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और सेकंड बताया था मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. सिंगल यूजर में मैंने आपको बताया था एक ही समय में एक सिस्टम पर केवल एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि अलग अलग सिस्टम पर एक ही समय में अलग अलग व्यक्ति कार्य कर सकते हैं, लेकिन सर्वर उसका एक ही होगा, सीपीयू क्या होगा उसका एक ही होगा. नाउ नेक्स्ट CUI ऑपरेटिंग सिस्टम. थर्ड है हमारा CUI ऑपरेटिंग सिस्टम. पहले मैं नोट कर दूं बेटा. नेक्स्ट है हमारा GUI ऑपरेटिंग सिस्टम. GUI ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके. नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट और सेकंड तो मैं कल ही आपको एक्सप्लेन कर चुका था बेटा. नेक्स्ट है हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट है हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके. अच्छा, नेक्स्ट है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके. नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके. नेक्स्ट है हमारा, आपको नीचे विजिबल हो रहा है बेटा? जरा एक सेकंड में देख लूँ. यस. ओके, इजीली हो रहा है बेटा, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट है हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके. बस. तो देखिएगा, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स में आपको बता दे रहा हूँ, इनका यूज क्या है ना. वैसे मेनली देखो कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम मेन है और इम्पोर्टेंट हैं. GUI, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम और नेटवर्क, है ना. मोबाइल तो है ये, आजकल की दुनिया मोबाइल तो चल ही रहा है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बस इनका यूज जान लीजिए और ज़्यादा कोई नीड नहीं होती है इनकी. ऑपरेटिंग सिस्टम मेन होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही वर्क करता है, हल्का सा डिफरेंस होता है सब में. CUI इसकी फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस. क्या होती है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम. तो देखो मैंने आपको बताया था सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहला. जब मैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने फर्स्ट एक्सप्लेन किया था सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका एग्जांपल मैंने बताया था डॉस. तो डॉस में कोडिंग भी होती है, और डॉस में जैसे बेसिक है ना, क्यू बेसिक. इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ. क्यू बेसिक इसकी फुल फॉर्म होती है क्विक बेसिक. डॉस भी इसका एग्जांपल हो जाता है. क्या? डॉस. CUI का कैरेक्टर यूजर इंटरफेस.
कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसमें देखिए, इसमें क्या है, हमने आपको बताया था डॉस में कोडिंग होती है, लेकिन डॉस में अगर मान लो हम अल्फ़ाबेट भी लिख सकते हैं। कोडिंग में हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ाबेट। जैसे कोई कॉपी करना है तो कॉपी हम कमांड लगाएंगे, कॉपी कमांड क्या है, तो ये क्या है हमारे अल्फ़ाबेट। डिलीट करना है कोई फोल्डर तो डिलीट कमांड हम लगाएंगे। ओके, तो कहने का मतलब है ये ऑपरेटिंग सिस्टम उससे अच्छा है क्योंकि इनमें कैरेक्टर का भी यूज़ होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप एक मोबाइल रखते हो, मोबाइल मिला आपको, उसमें सॉफ्टवेयर, उसमें आप पिक्चर देख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, पिक्चराइजेशन शो हो रहा है, पूरी ग्राफिक आपके सामने है। अगर मोबाइल आपका ऐसा हो कि आपको अगर एक सॉन्ग सुनना है, सॉन्ग सुनने के लिए आपको एक कमांड आ रहा हो, कमांड बॉक्स उसमें लिखना पड़े कि सॉन्ग्स प्ले या कुछ भी कमांड देनी पड़े, या एक सॉन्ग सुनने के लिए कुछ कोडिंग करनी पड़े, तो कितना टिपिकल होगा कि नहीं। मोबाइल में अगर आप लोग फोल्डर बना रहे हो उसके लिए भी एक कोडिंग करनी पड़े तो कितना टफ होगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलेगा, हमें ये थोड़ा और इजी उससे हो जाता है। इसमें क्या है, हम कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं ना। नेक्स्ट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए इसे हम जानते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसका एग्जाम्पल आप ले लो विंडो 7। विंडो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम सब वही होते हैं, लगभग एक छोटा सा चेंज होता है। इसमें आ गया ग्राफिकल। इसमें क्या है, आपको पिक्चर भी मिलेगी, पिक्चर की हेल्प से आपको समझ सकते हो, और ऑपरेटिंग सिस्टम मैसेज भी छोड़ देता है। इसमें आपको डेस्कटॉप पे एक विंडो मिलती है, इसमें आइकन्स भी मिलते हैं, इसमें माई कंप्यूटर में अंदर जब हम जाएंगे तो ड्राइव भी मिलती हैं। तो इसमें सब कुछ प्री प्लान्ड है, आपको कहाँ जाना है, क्या करना, बहुत मतलब ग्राफिक्स का मतलब है चित्र, फिगर्स बने होना, फिगर को देखकर भी हम समझ लेते हैं क्या करना है। मतलब सब कुछ इसका अलग अलग पर्टिकुलर है, किसमें कहाँ जाना है, कौन सा फोल्डर ओपन करना है, मतलब बहुत ही सुविधाजनक होता है। ये कैसा होता है, बहुत ही सुविधाजनक होता है हमारे लिए। इसमें सब कुछ ग्राफिकल होता है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीटास्किंग, एक ही समय में एक से अधिक कार्य ऑपरेट करना। एक ही समय में एक से अधिक टास्क ऑपरेट करना कहलाता है हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक समय में एक से अधिक कार्य करना क्या कहलाता है, हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके बेटा, चलिए अब हम जानते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज समझ लीजिए, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इसमें भी एक से अधिक कार्य होते हैं। देखो, द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट द कंप्यूटर डायरेक्टली। ओके, दीज इज एन ऑपरेटर विच टास्क सिमिलर जॉब हैविंग सेम रिक्वायरमेंट and group them into batches. It is responsible to operator the sort the job with the similar need. Process the batch knows how long the work. देखो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में देखिएगा थोड़ा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, यूजर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है सीपीयू से या उससे। यूजर ने कोई 3 कमांड दी एक जैसे, मतलब कहने का मतलब ये है, हमने सॉन्ग सुनने के लिए कमांड दी, वीडियो देखने के लिए भी हमने एक साथ किया, और गेम भी हमने खेला, और वर्ड की फाइल पे भी हम कुछ कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का कहना ये है कि जब हम एक से अधिक टास्क कंप्यूटर को कमांड करते हैं, एक से अधिक टास्क के लिए जब हम कंप्यूटर को कमांड करते हैं तो बैच हमारा ये देखता है कि सिमिलर टास्क कौन से हैं, एक जैसे टास्क कौन से हैं, है ना, सिमिलर टास्क कौन से और किस टास्क को कितना समय दिया जाए और कौन सा टास्क पहले किया जाए, है ना। तो ये कौन देखता है, बैच। नेक्स्ट, टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग में भी यही है। इसमें भी मान लो आपने मोर देन 4 प्रोग्राम ओपन कर दिए, पेंट ओपन कर लिया, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, और कोई सॉन्ग ओपन कर लिया। तो टाइम शेयरिंग का मतलब है ये ऑपरेटिंग सिस्टम सबको इक्वल टाइम देगा। आपने 4 प्रोग्राम ओपन है, आप कोई एक प्रोग्राम पर करंट में वर्क कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है आप पहले वर्ड पर वर्क करना चाहते हो और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पहले सॉन्ग्स प्ले कर रहा है, ऐसा नहीं है। जो करना चाहते हो उसे, और सबको इक्वली टाइम देगा। आप चाहे ऐसे ओपन कर लो, ये आपके लिए तैयार है, चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो। तो इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना, टू ओपन अ प्रोग्राम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये देखिए
ये थोड़ा सा हटके होता है रियल टाइम। रियल टाइम थोड़ा सा समझ लीजिए, ये थोड़ा सा हटके होता है। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल, पहले रियल टाइम में आप 3 वर्ड समझिए। रियल टाइम में मैं यहाँ 3 वर्ड लिख रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें मैं आपको 3 वर्ड बता रहा हूँ। कौन कौन से 3 वर्ड, ये समझिए। इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। क्विकली, इमीडिएट एंड डेडलाइन। पहले ये चीज़ समझिए, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, किसका? एयरबैग। एयरबैग तो आप लोग जानते होंगे, जो 4 व्हीलर गाड़ी होती है उसमें एयरबैग्स लगे होते हैं। हमें एयरबैग दिखाई नहीं देते। एयरबैग का वर्क क्या होता है, जैसे हम 4 व्हीलर चला रहे हैं, अचानक से हमारा एक्सीडेंट हो जाए या गाड़ी हमारी कहीं ठुक जाती है मान लो, तो जब हम एक्सीडेंट होता है तो हम आगे की तरफ यूँ गिरते हैं, है ना, या साइड में कहीं ना कहीं गिरते हैं। तो जैसे ही गाड़ी हमारी किसी से टकराती है तो सेंसर होता है हमारा उसी तरीके का, एयरबैग बाहर निकल आते हैं। एयरबैग ऐसे वाइट कलर का होता है, फूला हुआ सा, जिसमें एयर होता है, तो उससे हम टकराते हैं जिससे कि हम बच जाएं, हमारे ज़्यादा चोट नहीं आए। तो हमारी सेफ्टी के लिए हमारे एयरबैग्स बनाए जाते हैं। ये मैंने एयरबैग के बारे में आपको इसलिए बताया क्योंकि मैं एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ एयरबैग का। अब मान लो हमारी गाड़ी चल रही है और हमारी गाड़ी किसी से टकरा गई, तो टकरा गई तो तुरंत एयरबैग्स निकलने चाहिए, आउट होने चाहिए, बाहर आने चाहिए। पता चला कि हमारी गाड़ी टकरा गई और हम चोट आ गई, तब एयरबैग बाहर आ रहा है। लेट नहीं होना चाहिए, क्विकली, हरी अप। जिस टाइम पर हमें ज़रूरत है उस टाइम पर ही हमें चाहिए क्विकली। इसमें हम लेट नहीं हो सकते, डिले नहीं हो सकते, यानी कि डिले शब्द इसमें अलाउड नहीं हो सकता। हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स टाइम टू टाइम, लेट नहीं चलेगा, डिले नहीं चलेगा इसमें, मतलब क्विकली, इमीडिएट, तुरंत। डेडलाइन, डेडलाइन का मतलब यहाँ पे आप इससे भी समझ सकते हो। डेडलाइन देखिए, समझिए। डेडलाइन का मतलब है जैसे एक लास्ट पॉइंट, एक लास्ट टाइम दे देना कि इतने समय में तुम्हें करना ही करना है। जैसे कि हमारी एक शब्द से ही आप समझ सकते हो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में ये बताना चाह रहा हूँ। कहते हैं ना, तुम्हारे पास सिर्फ सिंगल डेडलाइन बची है, सिर्फ एक चांस बता है, वो भी इतने टाइम तक तुम्हें कंप्लीट करना है। कहने का मतलब ये है, जब हमारी गाड़ी किसी से टकराई तो एयरबैग तुरंत निकलना चाहिए। जो डेडलाइन है, टकराते ही, जैसे ही टकराएगी तुरंत निकलनी चाहिए, वो एक लास्ट डेडलाइन है। उतने टाइम हो जाना चाहिए, उसके बाद फिर कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब एक सिंगल जीवन दान है हमारे लिए डेडलाइन। ओके। अच्छा, रियल टाइम में भी 2 चीज़ें होती हैं, एक सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी कितने टाइप्स का हो जाता है बेटा? 2 टाइप्स का। रियल टाइम कितने टाइप का होता है? एक, आपको विजिबल तो हो रहा है ये नीचे? यस, एवरीथिंग इज ऑल राइट। मैं आपको इधर एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इधर मैं आपको बता रहा हूँ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी होता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। 2 टाइप का होता है, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, इधर स्पेस कम है, आप समझिएगा। बात तो वही है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एक में सॉफ्ट लगा दिया, एक में हार्ड। तो मैं पहले आपको बता रहा हूँ हार्ड वाला। इसमें क्या है हार्ड वाला? इसमें जो डेडलाइन है हमारी, इसमें जो डेडलाइन है, मतलब इसमें वर्क तुरंत होना चाहिए। जो टाइम फिक्स है उतने टाइम पर होने चाहिए। मीन्स अगर हमारे एयरबैग्स तुरंत ओपन होने चाहिए, जैसे कि गाड़ी टकराई। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें क्या है, हमें डेडलाइन फॉलो करनी होती है। वही एक लास्ट चांस है, उस पर सब कुछ हो जाना चाहिए जो जिस तरीके से फिक्स किया है। अच्छा, इसमें सॉफ्ट में क्या होता है? इसमें अगर डेडलाइन पर हमारा वो, जैसे मान लो गाड़ी टकराई, हमारे एयरबैग्स नहीं खुले। यहाँ पर गाड़ी का या एयरबैग का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें हम डेडलाइन क्रॉस भी कर सकते हैं। मान लो जैसे कोई एक अदर एग्जांपल दूँ मैं शॉर्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। यस, जैसे कोई व्यक्ति है, वो बीमार है,
कोई व्यक्ति है वो बीमार है, डॉक्टर ने आपको बताया कि आप पानी ज़्यादा पीजिए, पानी अधिक मात्रा में लीजिए, है ना, पानी अधिक मात्रा में लीजिए और अपनी सब्जियों में मिर्च मसाले कम खाइए, मतलब चटपटा खाना नहीं खाना, आपको एकदम सिंपल खाना खाना है। लेकिन आप क्या करते हो, उसने कहा पानी ज़्यादा लेना है, लेकिन आपने पानी कम लिया, तो क्या आप मर गए? नहीं। तो हमारी जो डेडलाइन थी कि पानी हमें ज़्यादा लेना है, हमने नहीं लिया, तो क्या हुआ? ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ, तो वो डेडलाइन हट गई, क्रॉस हो गई, उससे हम आगे बढ़ गए, वो मैंने फॉलो नहीं की। डॉक्टर ने कहा चटपटा खाना कम खाओ, लेकिन हम चटपटा खाना लेते रहे, तो हमारे साथ कुछ हुआ क्या? नहीं। तो कहने का मतलब ये है, डॉक्टर जो डेडलाइन हमें दे रहा है वो क्रॉस होती चली जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बार बार क्रॉस करना, हद से ज़्यादा बार क्रॉस करना, ये गलत है। आप अगर मान लो डॉक्टर ने आपको ये सलाह दी है, आपने पानी कम लिया, चटपटा खाना भी खाया, लेकिन अगर आप इसी तरीके से करते रहोगे, डॉक्टर की सलाह आपने नहीं मानी, बार बार डेडलाइन को अगर हम क्रॉस करते चले जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल भूल जाओगे, फिर आपके अंदर कुछ बचेगा नहीं। मतलब कुल मिलाकर जो आपकी बीमारी थी वो सही नहीं होगी और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट आपके लिए होने लगेगी। तो इसमें डेडलाइन क्रॉस तो हो सकती हैं 2-4, लेकिन बार बार क्रॉस करना डिफ़िकल्ट है, हानिकारक है हमारे लिए, है ना, और आपके लिए बेकार रहेगा। तो बार बार डेडलाइन क्रॉस नहीं करनी है, 1-2 बार होती है, देन नो प्रॉब्लम। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सबसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है, जितने भी ये पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे इससे ऊपर, वो सब इसमें आकर कंबाइंड हो जाते हैं। सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र, ये जितने भी लेटेस्ट पॉइंट हैं वो इसमें आकर सब कंबाइंड हो जाते हैं, और ये अभी लेटेस्ट चल रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इस सबसे बेस्ट यही है। तो ये सबको कंट्रोल करके चलता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, अगर छोटी मोटी गलती हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो अपनी दम पर वो सही करने की कोशिश करता है और सॉर्ट आउट भी कर लेता है। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है तो आपको मैसेज करता है। ओके, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये देखिए थोड़ा सा। इसमें क्या है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन अ सर्वर। ये सर्वर पर चलता है, प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू मैनेज। और क्या क्या चीज़ मैनेज करता है, देखो ये सर्वर पर डिपेंड है हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कि जैसे हम एक सर्वर बनाते हैं, एक लाइन बना लेते हैं, जैसे लैन है, बैन है, मैन है, और आपने उसमें टोपोलॉजी यूज करी है। टोपोलॉजी अभी मैं आगे पढ़ाऊँगा, जैसे ट्री है, हाइब्रिड है, रिंग है, स्टार है, उनका यूज़ करते हुए आपने एक नेटवर्क बनाकर इस्टेब्लिश किया, एक रूम में कंप्यूटर सेटअप लगाया। तो ये क्या है हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या क्या चीज़ मैनेज करता है, देखो सिक्योरिटी, एप्लीकेशंस, फंक्शंस, है ना, ग्रुप्स, काफ़ी चीज़ें मैनेज करके चलता है। ये नेटवर्क पर डिपेंड करता है। ना नेक्स्ट, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो आप जानते ही होंगे, जैसे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सॉरी इसके एग्जाम्पल विंडो हो गई, MAC मैक OS हो गया, है ना, एंड्रॉयड हो गया। एंड्रॉयड तो हम लोग अभी चला ही रहे हैं ना। तो ये क्या है, ये मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब हम मोबाइल ख़रीदते हैं तो ये इनबिल्ट आते हैं। तो इसमें इतना ही, जैसे लाइनक्स हो गया, iOS हो गया, है ना, तो ये सब क्या है, मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मुझे यही बताना था। इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग पर चलेंगे, कंपोनेंट ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आज के लिए फ़िलहाल मैं वीडियो इतनी ही रख रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ये देखे रहिए, आपको कोई डाउट नहीं मिलेगा। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है, ज़्यादा नहीं जानना है ना। ओके, यहाँ से क्वेश्चन भी हमारा नहीं बनता है ना। जहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग पे चलेंगे। तो फ़िलहाल के लिए मैं वीडियो इतनी रख रहा हूँ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।